मालीवाल पिटाई मामला केजरीवाल के गले पड़ गया है क्या? ये सवाल बड़ा हो जाता है। अभी सर मुश्किल में है अरविंद केजरीवाल इस मालीवाल पिटाई कांड को लेकर? मुझे तो नहीं लगता अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर जो रवैया अपनाया है उससे नहीं लगता कि उन्हें कहीं भी इस बात को लेकर कोई शक है कि उनको इसमें कोई राजनीतिक दिक्कत आ रही है। उसकी वजह है जब शुरू में ये मसला आया पर था। सर जवाब तो देते बन नहीं रहा उनसे इस मुद्दे पर। उनसे सवाल पूछा जाता है, वो माइक जो है वो आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, उनको वो उनकी रणनीति है कि हम इस मसले के ऊपर जवाब क्यों दें। ओके, उनकी रणनीति है। जवाब देना चाहें वो 50 जवाब दे सकते हैं। ठीक है, वो हर चीज का खंडन कर सकते हैं। वो खंडन करना भी मुनासिब नहीं समझते। मेरा कहना यह है कि जब ये मसला पहली बार आया था तो मैं भी इसी सीट पे बैठा हुआ था यहाँ पर, तब मैंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी को इन चीजों का जवाब देना होगा। ये बहुत गलत बात है। ये पूरा कांड जो हुआ है गलत कांड है। ठीक है। उसके बाद जब दूसरे प्रमाणों का दूसरा दौर आया, उससे यही शक मेरे मन में पैदा हो गया कि भाई इनकी पिटाई हुई भी है कि नहीं हुई है। अब तो जब मैं देखता हूं पूरे मसले को, मुझे एक भी बार एहसास नहीं होता कि इनकी पिटाई हुई है। जिस दिन इनकी पिटाई हुई तथाकथित रूप से, उस दिन उन्होंने मेडिकल जांच कराई नहीं। मेडिकल जांच उसके 4 दिन बाद कराई उन्होंने। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कभी नहीं होता है। देखिए नहीं सर, इससे फिर सवाल यह आएगा विजय जी कि वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वो भी सांसद है ना, उनकी तरफ से अगले दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कहा गया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ? उन्होंने विभव को कटघरे में क्यों खड़ा किया? मतलब अभद्रता शब्द का इस्तेमाल किया है, पिटाई के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मुख्यमंत्री के आवास में कुछ तो गलत हुआ ना। और सवाल ये कि जो अभी अभय सर ने कहा कि साहब खंडन करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, सीएम आवास पर पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ, चलिए ठीक है अभद्रता होती है, उस पर बोलना नहीं चाहिए क्या? देखिए, किसी भी महिला के साथ कोई अभद्रता हुई हो या मारपीट हुई है, जो भी हुआ वो तो अभी जांच का विषय है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको गंभीरता से देखना चाहिए। और ये बात ठीक है अभय जी की कि ये उन्होंने चुना होगा कि उनको जवाब देना है कि नहीं देना, लेकिन एक मुख्यमंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि उनके सहयोगी राज्यसभा एमपी जो हैं उनके साथ यदि कोई आरोप लगाया गया है तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। और जैसे संजय सिंह और आतिशी के बीच में जो एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी हुई, संजय सिंह जी ने अलग बात कही, फिर आतिशी जी ने अलग बात कही, हो सकता है ये पॉलिटिकल मूव हो या कुछ भी हो, लेकिन किसी भी महिला के लिए ये बात मानना कि वो अभद्रता पर हम पॉलिटिकल मूव की तरह से देखें, पॉलिटिक्स की तरह से देखें, उसको भी साफ करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी की बहुत क्लोज एसोसिएट्स में से रही हैं, वहाँ पर डीसीडब्ल्यू में भी वो रही, राज्यसभा में भी रही, उनके घर पर ये घटना हुई तो जरूरी था कि वो साफ सफाई इसकी देते। ये उन्होंने चुना, ये तो उनको तय करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से ये मामला डेवलप हुआ है उसमें मुझे नहीं लगता, यदि इस चुनावों के रेफरेंस में देखें, कि स्वाति मालीवाल का दिल्ली के चुनावों में क्या नतीजे होंगे वो पता नहीं, आम आदमी पार्टी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन उसका असर इन चुनावों पर नहीं दिखाई दे रहा और आम आदमी पार्टी को उस तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी को सीटें मिलने वाली हैं या नहीं मिलने वाली। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल पिटाई कांड का उस रूप में दिल्ली की इस चुनावी राजनीति पर फिलहाल आपको नहीं लगता कि कोई खास असर पड़ेगा। लेकिन इस बीच देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया है और वो सोशल मीडिया पर ये जानकारी दे रहे हैं कि मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा था, लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे इसकी उन्होंने कोई जानकारी अब तक नहीं दी है। ये सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है। कह रहे हैं कि साहब कल टाइम मांग लिया था, हम इंतजार कर रहे हैं, अब पुलिस आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई जानकारी अभी तक हमें तो नहीं दी गई है। और ऐसे में अब वो सवाल जिस पर मुझे लगता है हमें यहां से चर्चा आगे बढ़ानी होगी, वो सवाल हम आपके सामने लेकर आते हैं कि जांच के फंदे में पूरी फैमिली 13 मई का सच बताएगी क्या? ये एक वो बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल से पहले विनोद सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जाता है हम पूछताछ के लिए आएंगे, उसके बाद अभी तक दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ के लिए पहुंचती नहीं है और वहां दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया पर इसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आना है नहीं आना है, बूढ़े माँ बाप के साथ मैं इंतजार कर रहा हूँ। मामला तो गर्माता हुआ नजर आ रहा है सियासी तौर पर। देखिए, ये मामला जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से ही सियासी तौर पर गर्मा गया है। ये महिला सम्मान का मामला था, लेकिन अब पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई का मामला बन गया है। भारतीय जनता पार्टी रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी कर चुके हैं, अभी स्मृति ईरानी की आप दिखा रही थी, और भी तमाम लोग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी दांव सही चला है। उन्होंने तस्वीर अपने माता पिता बुजुर्ग उनको हाथ में पकड़े हुए और ये ट्वीट किया है, यानी वो भी मैसेज अपने मतदाताओं को दे रहे हैं, देखो मैं कितना विक्टिम हूँ कि मेरे बूढ़े माता पिता, स्वाति मालीवाल एक तरफ और उनके बूढ़े माता पिता एक तरफ, तो दोनों आमने सामने हो गए। मतलब उन्होंने स्वाति मालीवाल के सामने लाकर अपने बूढ़े माता पिता को खड़ा कर दिया।
यही पूरी रणनीति स्वाति आज मालेवाल सामने नहीं ला खड़ा किया, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सामने ला खड़ा कर दिया। ठीक है। क्योंकि भाजपा रोज उस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हाँ। तो उसके जवाब में उन्होंने ये किया है। और ये चुनावी दांव दोनों तरफ से हैं, हाँ। दिल्ली के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, और दिल्ली की वोटिंग हो जाने दीजिए। देखिए बीजेपी भी जो है शांत हो जाएगी अरविंद केजरीवाल, और पुलिस को अगर जांच करनी है जी। तो पुलिस जांच करे, उसको किसने रोका हुआ है? ठीक है। और अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द कहा है, जी। उन्होंने कहा इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये उनका बयान आया, मैंने मीडिया में देखा, पढ़ा है। तो ये हम लोग कह रहे हैं कुछ नहीं कहा, ये तो बोला है उन्होंने। बाकी ये तो हर बड़े नेता का रवैया रहता है कि जब उनके ऊपर कोई आंच आती है तो चुप रह जाते हैं। नहीं, जैसे लेकिन पहलवानों आप वाले जो बात मामले कह में रहे हैं बीजेपी नेता सर चुप कि थे सारे, निष्पक्ष जांच इस पर ये होनी चुप है। चाहिए, यही जांच की बात संजय सिंह ने भी की थी। लेकिन ये मामला तूल कब पकड़ता है? ये मामला तूल तब पकड़ता है प्रोफेसर चंद्रचूड़, जब निष्पक्ष जांच की बात कथनी में तो सुनाई पड़ती है, लेकिन करनी में आम आदमी पार्टी में क्या नजर आता है कि वही आरोपी जिस पर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए, वो विभव जो हैं, वो अरविंद केजरीवाल और उन्हीं संजय सिंह के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। लखनऊ में ही नजर आए थे ना जब गए थे अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। रुमाना जी देखिए, मुझे तो ये लगता है कि राजनीति में नैतिकता के अलावा या नैतिकता से कहीं ज़्यादा ऑप्टिक्स की भूमिका होती है। अगर इसका कोई उदाहरण है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। जिस तरीके से आप ये समझिए, ये कोई आम साधारण घटना नहीं है। ये राज्यसभा की सांसद, महिला सांसद, मुख्यमंत्री का आवास, और वहाँ पर अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई थी तो सबसे पहले जाहिर तौर पर ये इम्पोर्टेंट था कि अरविंद केजरीवाल उसी दिन सामने आते, उसी दिन इस घटना पर वो अपना प्रकाश डालते और अपने विचार रखते, और उसी दिन से लेकर आगे आने वाले दिनों तक वो अपनी बात कहते। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में ये माना जाता है कि वो छोटे से छोटे चीज पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये बिल्कुल, और अब जब जैसे वो फोटो दिखा रहे हैं और वीडियो चला रहे हैं और जिस प्रकार से नई नई प्रकार की ट्वीट्स आ रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि राजनीति ऑप्टिक्स का खेल है, और उस ऑप्टिक्स में केजरीवाल भी उतने ही विशारद हैं जितने अन्य जिसके बारे में वो आलोचना किया करते थे, या जिन दलों की वो आलोचना करते थे, जिन राजनीतिज्ञों की वो आलोचना करते थे। केजरीवाल भी उसके अपवाद मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किसी प्रकार से कहे मतलब वो 2012 में जो अलग तरह की राजनीति करेंगे, जी हम तो राजनीति में अपनी एक अलग लकीर खींचेंगे, इस आवाज को बुलंद करते हुए सियासत में एंट्री की थी ना, वैसा कोई फर्क यहाँ पर बाकी दलों के मुकाबले आम आदमी पार्टी की राजनीति में भी नजर नहीं आ रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।